हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट स्टेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 संज्ञा पद्धति। तो इसका बेसिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले है संख्या रेखा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्या रेखा होती क्या है। पढ़ते हैं, पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। आप इस आकृति में देख सकते हैं संख्या रेखा को किस तरीके की ये दिखती है। एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, उस पर संख्याएं रूपित की जाती हैं। यहाँ पर 0 है, राइट साइड में ये संख्या 1 2 3 ऐसे चलती हैं, और लेफ्ट साइड में ये -1 -2 -3 यानी ये नेगेटिव में चलती है। राइट साइड में पॉजिटिव में और लेफ्ट साइड में नेगेटिव से होती हैं, और ये प्रारंभ होती हैं 0 से, जैसा कि आपको चित्र में दिख चुका है। अब ये सब इतनी डिटेल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। पूर्ण संख्याओं पे आते हैं। पूर्ण संख्या का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है। 1 मिनट। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेचुरल संख्याएं कौन सी होती हैं। नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारी संख्याएं आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए सारी, तब आप ये चैप्टर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलते हैं नीचे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, इसका पूरा चैप्टर ये दिया हुआ है। इसके हम बेसिक से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है या नहीं, आपको ये बताना है। ये बिल्कुल फॉल्स है, यानी असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक होल नंबर है। होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि ये 0 एक होल नंबर है, और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3, जो कि 1 से चलती हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होल नंबर्स हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, क्योंकि होल नंबर्स अलग होते हैं और प्राकृतिक संख्याएं अलग होती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स अलग होते हैं। तो ये तो हमारी सत्य हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको अपॉन में करके लिखते हैं, जैसे इंटीजर्स जैसे होते हैं। इंटीजर्स तो मान लो अलग होते हैं, लेकिन परिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे a/b या फिर कोई भी संख्या 1/2, जो अपॉन में करके आती है उनको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर संख्या एक पूर्ण परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कौन सी होती है संख्याएं, ऊपर दिखते हैं हम। जो संख्याएं पूर्ण होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल सेकंड करते हैं। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं तुम्हें बतानी है, याद करना है। इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। आपको याद होगा R एंड S, 2 वेरिएबल्स हैं, उनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप R और S को जोड़ते हैं और उसे 2 से भाग देते हैं, अर्थात R + S/2 R और S के बीच स्थित होती है। तो आप आगे का पढ़ सकते हैं। आगे आप इसको पूरा पढ़ लेना। ये रहा इसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। चलो इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है हमारा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी p/q और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये एक परिमेय संख्या हो सकती है या नहीं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ करके अभी। ये रहा आपका आंसर, यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1, 0/2, 0/3, ये इन्फिनिटी तक चलता सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात है, क्वेश्चन में बोला गया था q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 1/0 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 जब भी मेंशन हो तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका आंसर ये रहा। आप यहाँ से आंसर देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है आपको, 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करने में 3 एंड 4 2 नहीं 3 एंड 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं कैसे निकलेगा। ये देख लेते हैं आपका सेकेंड आंसर। 6 परिमेय संख्या, हमें क्या बोला था, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालनी थी। ठीक है, तो कितनी परिमेय संख्या निकाली थी, हमें 6 निकाली थी। तो 6 में 1 जमा करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी हर में 1 जमा कर देंगे तो 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो 3 दे रखा था उसमें गुणा करना है 7 को,
गुणा भी करना है 3 से और भाग भी करना है 3 से। तो तुम्हारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 7 या 21 बटे में 7। ठीक है, अब दूसरी संख्या कौन सी थी? 4। अब हमें 4 में करना है, तो 4 से फिर करेंगे हम 4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 28/7। अब इन दोनों के बीच में आपको परिमेय संख्याएं दिख चुकी हैं। परिमेय संख्या कैसी होती है? P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 परिमेय संख्या हैं। इसको मैं इधर कर लेती हूँ। 21 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट है 27/7। यहाँ पे 6 संख्या आपकी पूरी हो गई हैं। 21 से 28 तक की आपकी परिमेय संख्या थी। ठीक है, आपके ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम 3rd एंड 4th क्वेश्चन करेंगे। इतने आप इसकी इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में 3 एंड 4th क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।